हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं क्लास 10 कक्षा 10 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए गाइस, यदि आपके पास बुक हो तो बुक ओपन करके बैठ जाइए। बुक में देखिए कक्षा 10 में जितने बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं जो 2024 में, वो देखे कि हाँ ये बुक में उनसे मिल रहा है क्वेश्चन कि नहीं मिल रहा है। गाइस, कोई भी बुक हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट होने के नाते मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ओके, इसमें बहुत इजी है, कुछ नहीं पूछ रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब गाइस, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन को हमको क्या करना है, बच्चों करना है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे अनुपातों A1/A2, B1/B2, इसमें देखते हैं और इसमें बताना है संगत या असंगत बताना है। ठीक है, पहले हम आते हैं पहला क्वेश्चन को। तो अभी मैं क्या बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसका दिया है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड समीकरण दिया है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, हम आते हैं गाइस, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। A1 का मान कितना दिया है बताइए। तो A1 जो होता है A1/A2, A1/A2, इसको हम बोलेंगे बच्चों A1 और इसको बोलेंगे A2, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे B2, इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए, A1 का मान कितना दिया है 5/7 हो गया। ठीक है, अब आते हैं B1 का, B1/B2, B1 कितना दिया है तो -4 और C1 कितना दिया है, तो दिया है, ये क्या दिया है, यहाँ पे 6 दिया है प्लस 6। तो क्या ये बताइए A1, ये तो अभी मिल गया A1/A2 इक्वल B1/B2, क्या बताइए बराबर है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, क्या इक्वल है, नहीं, नॉट इक्वल है, क्योंकि 5/7 है और यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा भी करूंगा तो कितना हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। 2 से मैं करूंगा इसको डिवाइड तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 5/7। अब इससे ये सिंप्लीफाई सॉरी, इसको कितना भी सिंपली करेंगे, इसको छोटा करेंगे तो अब इससे छोटा नहीं हो पाएगा। सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा, इससे छोटा नहीं होगा, अब इससे ये भी छोटा नहीं हो सकता है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि नॉट इक्वल, A1/A2 नॉट इक्वल, क्योंकि आप यहाँ दिखा सकते हैं कि 7 यहाँ पे क्या है, जैसे यही नीचे देख लीजिए A1 कितना दिया है, तो देखो गाइस यहाँ पे दिया है 5/7 है और इक्वल नॉट करेंगे -2/3। जब ऐसे कंडीशन आता है तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित करती बिंदु, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित करती। जैसे पूछ रहा है ना, तो बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर दी, तो हम लिखेंगे इसको प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा। अब प्रतिच्छेद करती रेखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, और ये क्या होगा, इस संगत होगा। क्या होगा गाइस, तो संगत, इतना लिखना है। जब भी हो, हम इसको पहले बता चुके हैं बच्चों से कि जब भी देखो बेटा, ध्यान से समझिएगा, जब A1/A2 हो नॉट इक्वल B1/B2, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद करती रेखा, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखा, या बोलेंगे केवल एक हल होगा। क्या बोलेंगे, केवल एक हल होगा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, संगत, इसको संगत बोलते हैं। अब आइए, अगर ऐसा दिया हो A1/A2 इक्वल B1/B2,
B1 अपान B2 इक्वल नॉट C1 अपान C2। यदि ऐसा सिचुएशन आए तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको समांतर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर रेखा। इसको समांतर रेखा बोलेंगे। समांतर रेखा याद कर लीजिएगा, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं समांतर रेखा, और इसको बोलेंगे कोई हल नहीं है। क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं गाइस? तो असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको असंगत बोलेंगे। यदि ये फार्मूला लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है ना? ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये सूत्र लिख रहा हूँ, सूत्र, फार्मूला। A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संपाती। इसको प्रतिच्छेदित करती रेखा बोलेंगे, इसको समांतर रेखा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे संपाती। संपाती का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बोलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। जब संपाती आएगा तो बोलेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे संगत। यहाँ संगत, असंगत, फिर इसको क्या बोलेंगे? संगत। इसको बोलते हैं बच्चों संगत, इसको भी संगत बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन तो आ गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन हमारा क्या मिला? ये मिला प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, और केवल एक हल होगा, और कैसा है, किस रूप में? तो संगत में है। इतना समझ में आ गया? ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला नोट किया हूं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या दिया है। सॉल्व, पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व। 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और नीचे दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखते हैं गाइस कितना दिया है। A1 अपान A2 कितना दिया है? A1 अपान A2 इक्वल, तो A1 का मान कितना दिया है? यहाँ पे 9 दिया है A1 का मान, और A2 का मान कितना दिया है गाइस? तो A2 का मान दिया है 18। तो हम इसको छोटा कर सकते हैं, 9 एकम में 9 और 9 दूनी 18, 1/2। अब आइए B1 पे, B1 अपान B2 कितना दिया है? तो 3, और B2 6। इसको भी छोटा कीजिए, तो 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6। अब आइए C1 अपान C2, तो C1 कितना दिया? 12, और C2 कितना दिया? 24। तो हम इसको छोटा करें तो 12 कम में 12, और 12 दूनी 24, 2। क्या हो रहा है गाइस? सब बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है, क्या? A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। जब ये कंडीशन आता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये हो जाएगा A1। ये तीनों बराबर होता है तो संपाती होता है। क्या है? तो हम बोल सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। तो क्या है? संपाती है, संपाती। इसको क्या बोलेंगे गाइस? संपाती बोलेंगे। संपाती बोलेंगे तो क्या हम लिखेंगे? ये संपाती का मतलब समझ रहे हैं? एक लाइन जाएगी और इसी लाइन पे कई बिंदु होगी, इसी लाइन पे क्या हो जाएगी? कई बिंदु मिलेगी। अगर इसी पे संपाती, इसके कोई दो रेखा, अब इसका मतलब प्रतिच्छेद करती तो मतलब मिलेगा ऐसे प्रतिच्छेद, कोई एक बिंदु कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा? कट करेगा। समांतर का मतलब होता है गाइस ऐसे, दो लाइन क्या होगी? कहीं मिले ना, दोनों लाइन क्या हो? सीधे सीधे निकले, जैसे कि ट्रेन की पटरी। तो इसको समांतर बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नियम होते हैं, ये 3 नियम हमको देखना है। तो संपाती में क्या होता है? अपरिमित रूप से
आप लिखना पड़ेगा यहाँ पे। संपाती है तो क्या है, इसको लिखेंगे अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसको क्या बोलते हैं, तो संगत। वहां लिखे भी हैं, क्या बोलते हैं इसको, संगत। जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो गाइस ये आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। थर्ड आपको करना है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे किस पे, ये वाले क्वेश्चन पे, थर्ड वाले पे। क्योंकि दो में बता दें तो तीसरा तो कर ही लेंगे एकदम। तीन तो इसी तो करना है। A1 निकालिएगा, A2 का मान निकालिएगा, B1 निकालिएगा, B2 का मान निकालिएगा, C1 निकालिएगा, C2 का मान निकालिएगा। आराम से हो जाएगा। नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। हाँ गाइस, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे पे। कर अनुपातों में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। संगत अभी मैं बताया हूं, संगत कौन होता है, तो ए वाला प्रतिच्छेदित करती रेखा, इसको संगत बोलते हैं। समांतर रेखा को असंगत बोलते हैं, क्योंकि दो को बराबर है, एक बराबर नहीं है। और जिसमें तीनों बराबर होता है उसको संपाती बोलते हैं। संपाती को क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग संगत ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संगत बोलते हैं। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया था इसमें, देखिएगा। तो सॉल्व लिखिए, पहले लिखिएगा सॉल्व। अब दिया है पहला, हम देखते हैं। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, और फिर इसको दिया 2x माइनस 3y इक्वल टू 3y माइनस 3y इक्वल टू 7 दिया है। देखो बेटा, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। अब फिर इसको भी वही निकालना है। क्या पूछ रहा है, संगत पूछ रहा है और असंगत पूछ रहा है। तो हम ऐसे निकालेंगे, A1/A2। A1 कितना दिया है जल्दी बताइए, तो 3 दिया है। A1 कितना दिया है, 3 दिया है। A2 कितना दिया है, तो 2 दिया है। B1/B2, B1 कितना दिया है, तो B1 दिया है 2/-3 दिया है। और C1/C2, तो C1 यहाँ पे 5 इधर है इक्वल टू को, तो हम इधर ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या साइन बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो C1 कितना हो जाएगा, -5/-7। दोनों माइनस माइनस में आएगा, +5 मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा, -5 लिखिएगा। अब बताइए क्या A1 बराबर है, A1 मार्कर चलता नहीं है जब पढ़ाते हैं आप लोगों को। A1/A2 इक्वल B1/B2। अगर ये पहले बराबर होगा तभी हम C पे पहुंचेंगे, नहीं तो हम, अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम C पे पहुंचना ही नहीं है। A1 कितना दिया है, तो 3/2, और C1 कितना दिया है, तो 2/3। क्या ये दोनों बराबर लग रहा है, नहीं बराबर लग रहा है, सॉरी, ये -3 है, क्योंकि अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये खुद सिंपली कर दिया गया है। ओके, सिंपलिस्ट जब कर दिया जाता है, इससे छोटा अब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करेंगे, अब यहाँ पे 3/2 है और 2/3 है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल होता है तो क्या होता है बेटा, प्रतिच्छेदित, हम लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा या प्रतिच्छेद करती बिंदु बोल सकते हैं। ओके, अब इसको हम बोलेंगे केवल एक हल होगा, और इसको क्या बोलते हैं, संगत। क्या बोलेंगे, तो संगत, यही हमारा आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे, संगत। जल्दी नोट कीजिए। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी है। अब ऐसे ही तो करना है, A1 A2 अपन, ये तो फार्मूला पढ़ ही लिए, तो आप तो कर ही लेंगे। चलिए आप लोग इसका भी होमवर्क दूसरा, ये तीसरा थोड़ा हार्ड लग रहा है, तीसरा और चौथा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा और पांचवा आप लोग क्या कीजिएगा, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये तीसरा और चौथा आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं इसको बता दिया हूँ तो ये तो आराम से कर ही लेंगे। अब आइए हम लोग तीसरा बताते हैं, तीसरा और पांचवा मैं बता दे रहा हूँ। ओके, तो समझिएगा, इसको इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिए उसको, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। देखते हैं तीसरा क्या दिया है।
तीसरा दिया है 3/2, 3/16, पहले लिखेंगे 16, 3/2, और क्या दिया है 3/2x प्लस 5/3 प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और क्या दिया है, और दिया है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 निकालते हैं गाइस। तो a1 पहले क्या निकालेंगे, a1 अपान a2, a1 का मान कितना दिया है देखिए तो जल्दी बताइए, a1 का मान दिया है 3/2, b1 का मान कितना दिया है 3/2, तो केवल a1 का मान a1 हो गया, a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान की दिया है 9, ठीक है। अब आते हैं b1 अपान b2, b1 का मान कितना दिया है जल्दी बताइए, b1 का मान कितना दिया है गाइस, तो b1 का भी केवल अकेले b1 का दिया है 5/3, और b2 का मान दिया है -10, क्या दिया है -10। अब आइए c1 अपान c2, c1 का मान कितना दिया है तो -7, और इसका दिया है -14, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए गाइस कुछ नहीं रहता है तो हम इसके नीचे 1 छिपा रहता है, कभी भी ये डिनोमिनेटर के नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें क्या है 1 छिपा रहता है, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा, अंश और हर। अब इसको क्या करते हैं 1 ये मान लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब ये 3/2 है ना, तो इसको 1/9 लिखिएगा, क्या लिखेंगे 1/9, 1 क्या हो जाएगा ये 3 के पास जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब इसको क्या कर लेंगे, एक का गुणा एक में करेंगे तो एक ही होगा, और 2 3 6, कितना हो गया 1/6, 1/6 आ गया। ओके, a1 का मान 1 आ गया, a2 का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे सोल्व कैसे करेंगे, तो हम इसके भी मान लेंगे कि 1 छिपा रहता है, 10 के नीचे क्या रहेगा 1 छिपा रहता है, तो हम लिखेंगे। अब इसको पहले मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो 5/3 और इंटू a1 ऊपर जाएगा 10 नीचे आएगा, तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो हम क्या करेंगे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 3 2 जा 6, कितना हो गया गाइस 1/6 हो गया, 1/6। ओके, ये आ गया 1/6। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये कितना 7 1 जा 7 और माइनस से माइनस काट दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब ये बताइए ये क्या है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2,